जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों से 339 यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। बोले कि आर्मी चीफ से कहा है कि फोर्सेज को जितने वसाइल चाहिए हुकूमत फराहम करेगी, किसी सूबे से भी मुतालबा नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे किसी और वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुल्क को फितना अल खारिज से बचाने के लिए यकजान होना पड़ेगा। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। सियासी मफादात के लिए पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और खारिज से पाक करना होगा। नासूर को खत्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। अमन और खुशहाली को ब्रेक लग जाएगी। वज़ीर हाउस कोयटा में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। हुकाम की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिल मुआफ़ी जुल्म करार दे दिया। कहा, गैर इंसानी कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मन बागियों को बेनकाब करती हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से भी मिले। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की इयादत की और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान यकज़बान। मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शुहदा को खिराजी अक़ीदत। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म। कौमी सलामती के मुतसादम नज़रियात फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इयादा करता है। करारदाद का मतन अरकान कौमी असम्बली ने शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। सियासी जमातों से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलोचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। कौमी इशूज़ और बैनुल अक़वामी साजिशों का पार्टी सियासत से बाला होकर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगी। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ अली ज़रदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान PTI के शोर शराबे और एहतजाज पर तनकीद। कहा, सही सियासत करनी है तो मुल्क के दूसरे मसाइल पर भी आवाज़ उठाएं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत नहीं करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबितों का सुराग मिला है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबिते में थे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी हो वो हमें ताना देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं मुल्क की बका की जंग लड़े। बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी बगैर किसी इबहाम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। उन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया?
PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफी होने का ऐलान करते। अमन अमान के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने का मुतालबा। कहा कि तवक्को थी कि वज़ीर दिफा आज सानह बलोचिस्तान पर बात करेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलोचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। सूरत हाल से कैसे निपटें ये बताना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट करवाई जाती हैं। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। बोले दहशतगर्दी को बलोचिस्तान से ना जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों पर हमले बलोचियों की रिवायत नहीं है। दहशतगर्दों ने जो काम किया हमारी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। दरियाई सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असेंबली में मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। इजहार ख्याल करते हुए कहा ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का मुतालबा करता है। दरियाई सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। सूबे के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मनसूबे को मंजूर नहीं करेंगे जिससे सूबे में पानी की कमी हो। मुराद अली शाह ने नहरों के मामले पर सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। जाम खान शोरो ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं करेंगे। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का कह दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत की IMF से माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। वफ्द को राइट साइजिंग इक़दाम से खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई। अगले साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। अगले साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक की जा सकती है। हुकूमत को बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए $20 अरब से ज़्यादा दरकार होंगे। हुकूमत ने IMF मिशन को रज़ाकाराना स्कीम के तहत इजाफी आसामियाँ ख़त्म करने की भी यकीन दहानी करा दी। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का हुकूमती प्लान भी ज़ेरे गौर। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 27 की बजाय 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इत्तलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फैसले से मुस्तस्ना करार। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक दरामद और बरामदशुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल सस्ते होने से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह तरमीम करना पड़ी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक पूछताछ की गई। उमर अयूब के IT इस्लामाबाद पर इल्जामात। कहा कि आप जानिबदार हैं, रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, JIT से अलग हो जाएं। IG इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन के खिलाफ मुनज़्ज़म खेल खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी बेबुनियाद मुहिम पर यकीन नहीं रखती। IG का रवैया पब्लिक सर्वेंट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ IG इस्लामाबाद का बुग़्ज़ आया है। IG को गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। उधर PTI रहनुमाओं को बानी से अरियाला जेल मुलाकात की इजाज़त न मिली। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर वापस चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। प्रोग्राम के आगाज से तलबा में ग़ज़ाई कमी के असरात में वाज़ेह कमी। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। मरियम नवाज ने कहा तलबा के लिए तमाम तर वसाइल हाजिर हैं। प्रोग्राम का दायरा कार सूबे के हर पसमानदा जिले तक बढ़ाया जाएगा।
नशे से कोई सुकून नहीं मिलता, बल्कि इससे इंसान और ख़राब होता है। अब नशे के आदी अफराद का इलाज हेल्थ कार्ड के जरिए किया जाएगा। हम बेहतरीन इंसान बनाकर उनके प्यारों को देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का तकरीब से खिताब, बोले कि जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां पर मनशियात फरोश बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। कराची से लाहौर आने वाले PIA की तैयारे की एक टायर के बगैर लैंडिंग। तैयारे ने गुज़िश्ता रात 10 बजे लैंडिंग की। 26 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद गुमशुदा टायर ना मिल सका। तहकीकात जारी हैं। ज़राए का कहना है कि कराची से टेक ऑफ के वक्त तैयारे के टायर मुकम्मल थे। नौ मई के केसेस की JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी GNN को मौसूल, कहा कि हमेशा हल्फ की पासदारी की। अब ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं कि जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं है, मैं खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा। मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी ताउन और तरबियत के शोबे में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का एदा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। बदलती इलाकाई सूरत हाल और मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बलोचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलविस है। अमरीका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। गिरफ्तोनत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन के बयान को उम्मीद अफजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि रूस मुआहदे पर सही काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि रूस अमरीकी इत्तेहादियों पर हमला करेगा। उधर रूसी सदर की यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी की हिमायत। कहा कि मुआहदे पर बहुत सी बारीकियां हैं, ट्रंप से बात करूंगा। खिताब में मजीद कहा कि किर्स्क में यूक्रेनी अफवाज हथियार डाल दें या मर जाएं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले कि हमें उम्मीद है कि अमरीकी दबाव रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर करेगा। शराकतदारों के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार हैं। किवीज से T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम सुलेमान अली आगा की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। T20 सीरीज के लिए ट्रॉफी की रौनमाई की गई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोडी ने ट्रॉफी की रौनमाई की। कौमी टीम दौरे के दौरान 5 T20 और 3 एक रोज़ा मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।